Okay, good evening to all of you. Now, today I am discussing about synonym and antonym class related to the Hindu newspaper based on latest pattern for UPSC बैंक SSC अदर्स। और साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम का नंबर चैनल नंबर है। टेलीग्राम का नंबर क्या है 8789509272 है। और किस नाम से है जो बार बार लिखा ही रहा था कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। वहाँ विजिट करेंगे और आप जो भी समस्या पूछ सकते हैं। इफ़ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट मी, क्विक आई रिस्पॉन्स योर आंसर। तो आज का देखते हैं सिनोनिम और एंटोनिम क्लास। तो पहला लिखल है FEAIS फिजिबल है। फिजिबल मैंने क्या होता है, क्या है फिजिबल है, जो कि एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है संभव, संभव मतलब पॉसिबिलिटी। वैसा सिनोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है प्रैक्टिकेबल है, क्या है प्रैक्टिकेबल है। नेक्स्ट अटेनेबल है, क्या हुआ है आगे लिखा हुआ वो है वर्केबल। इसी तरह से देखा जाए सिनोनिम हो गया। तब एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है इम्पॉसिबल, क्या लिखा हुआ है इम्पॉसिबल। अनअटेनेबल लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है इम्प्रैक्टिकल लिखा हुआ है IMPRACTICAL इम्प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है इट इज जस्ट नॉट फिजिबल टू मैनेज द बिजनेस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो जब देख लेते हैं इट है जो कि सिंगुलर है तो इज ले लिया है, क्योंकि आपको मालूम होगा पहले से ही, अगर आप पहले क्लास से अटेंड करते तो आपको मालूम चल गया होगा। सब्जेक्ट अगर रहेगा सिंगुलर तो क्या होगा वर्ब भी होगा सिंगुलर। जैसे इट इज अ पेन, क्या यह एक कलम है, तो इट सिंगुलर क्या प्रोनाउन है तो इज ले लिया, मतलब क्या सब्जेक्ट है। और जस्ट है, जस्ट है ऑलवेज सब क्या आता है ना कि एक्जुलरी वर्ब के बाद ही आता है या फिर कहीं मेन वर्ब के पहले आता है। जस्ट मैंने अभी नोट है फिजिबल, फिजिबल जानते होंगे टू मैनेज। अब मैनेज का मतलब प्रबंध, क्या होगा प्रबंध करना। मैनेज मैंने प्रबंध करना। और 2+V1 है, क्या है इन्फिनेटिव है INF है, इन्फिनेटिव है। अब द लगा लिया नीचे में द बिजनेस ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। पार्ट टाइम मैंने क्या है पार्ट टाइम मतलब कि आदमी होता है फुल टाइम का मतलब होता है जो 8 घंटे की रेगुलर ड्यूटी करता है उसको फुल ड्यूटी कर सकते हैं। पार्ट टाइम मतलब क्या है कुछ 1-2 घंटे का कर लिया, 4 घंटे का कर लिया। बेसिस मैंने आधार, पार्ट टाइम। बिजनेस मैंने व्यवसाय व्यापार व्यापार। तीसरा देखते हैं हिंदी क्या होगा, कहता है इट इज जस्ट नॉट फिजिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है किसको मैनेज करना बिजनेस को ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। अगर आप चाहते हैं कि मैनेज करें तो आपको जो पार्ट टाइम करते हैं इसे संभव नहीं है। इसका मतलब कहने का मतलब अगर फुल टाइम करने की बात किया जा रहा है, कह रहा है कि अगर हाफ टाइम करेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा संभव नहीं होगा मैनेज करना। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन more and more share and subscribe by your friends colleagues, okay, I request to you। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है डेबिलिटेटिंग लिखा हुआ है जो कि एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है दुर्बल, माने कि कमजोर, वीकनेस टाइप के, जो क्या है कमजोर सिकनेस टाइप का है। इसका देखा जाए सिनोनिम लिखा है इनरवेटिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ ड्रेनिंग लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ वीकनिंग लिखा हुआ है। इसका एंटोनिम देखा जाए लिखा क्या इनविगोरेटिंग लिखा हुआ है, रिफ्रेशिंग लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, कह मेनी पीपुल स्पेंड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ओल्ड एज इन डेबिलिटेटिंग कंडीशन।
यहाँ पे 80 ऊपर लिखा हुआ है, बीच में छूट गया था, मिस्टेक हो गया था। तो कहता है अब मेनी पीपल, देखो मेनी में तो बहुत होता है, पीपल में लोग होता है, पीपल क्या होता है, प्लूरल होता ही है। अब ये भी हमको बार बार कहते जा रहे हैं हमको कि मेनी के बाद नाउन ऐसे जनरली आता है प्लूरल, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ये ना आता तो बात हो जाएगा सिंगुलर, लेकिन ऐसे जनरली का मेनी का प्लूरल होता है। स्पेंड मतलब क्या होता है, बिताना कहिए या खर्च, देखिए स्पेंड मतलब होगा बिताना कहिए, या स्पेंड मैंने खर्च भी करना होता है। तो डिपेंड करेगा सेंस पे कि किसका सेंस सूटेबल होगा। एक बात और बता दूं आपको, ये जो इंग्लिश होता है सेंस पे चलता है, ऐसा नहीं है कि रियल जो मीनिंग उसी से अर्थ निकलेगा, वैसा नहीं होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप क्लास को बारीकी से करेंगे। एक क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, बाय द वे कहीं आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप चैनल पर विजिट करके आप अपने कंसर्न को रख सकते हैं, और मैं तुरंत क्विक ही क्या कर दूँगा, आपको रिजोल्यूशन कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि 24 आवर मेरा क्या रहता है, पूरा नेट सब चीज़ ऑन रहता है, जहाँ भी किसी होगा तुरंत इंस्टेंट जवाब दिया जाता है, इसलिए आपको भी दिया जाएगा। तो कहता है मेनी पीपल स्पेन, यहाँ तक हो गया सबस्टांशियल पार्ट। अब देखेंगे पार्ट नाउन हो गया, जो कि क्या है, हिस्सा हो गया, सबस्टांशियल वैसे वर्ड जिसके अंत में क्या है एल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव है और एक क्या है, आर्टिकल है। आगे देखेंगे ऑफ ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात, ओल्ड एज, ओल्ड और पुराने जो उम्र, इन डिबिलिटिंग कंडीशन, कंडीशन में क्या होगा, स्थिति, तो डिबिलिटेटिंग स्थिति की स्थिति हो गया। तो कहता है हिंदी का कि मेनी पीपल स्पेंड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ओल्ड एज, क्या बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो क्या कहते हैं अपने बिता दिए हैं खासकर दुर्बलताओं में अपने जीवन के, कह रहा है कि अधिकांश जो है ओल्ड एज तक ने क्या किया है, अपने बिता दिया है इन ए डिबिलिटेटिंग कंडीशन, मैंने कैसे बता दिया, बहुत ही दुर्बलता मतलब से, मतलब कि कहने का मतलब है अधिकांश जो लोग हैं, जो मेनी पीपल है, क्या करते हैं अपने जीवन का अधिकांश समय ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। मैंने कि दुर्बल कमजोर नहीं है, क्या कर देते हैं, नोट वर्क ऑन राइट डायरेक्शन, मैंने कि सही दिशा में काम नहीं करना है, यही दुर्बलता कहलाता है। इसको कहिए तो मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में काम करना हो गया। तो क्या कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं अपने बहुत बड़ी हिस्सा जीवन का कहाँ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं फालतू में। तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है डिसमल, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, डिसमल, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, जो इसका होता है निराशाजनक, मतलब कि होपलेस आदमी कहिए, और निराशाजनक आदमी से मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होपलेस व्यक्ति आपको सिर्फ क्या करेगा, आपको डीमोटिवेट करेगा। तो सिनोनिम में है बैड है, पुअर है, डिसग्रेसफुल, और आगे लिखा हुआ है टेरिबल। इसे देखा जाए, अगर एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ होपफुल, इनकरेजिंग लिखा हुआ है, और जब इसे एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ बाय द मेजर टू ऑस्ट्रेलियाज रिसेंट परफॉर्मेंस लुक्स डिसमल। ऐसे बाय माने तो देखेंगे, बाय माने द्वारा होता है, लेकिन बाय कहीं समीप भी होता है। बाय माने द्वारा कहिए, मेजर माने क्या होता है, मापना कहिए, मेजर माने मापना, जानकारी लेना कहते तो मेजर करते हैं, मेजर नहीं कहता कि मेजर माने जानकारी लेना। जैसे जमीन में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, दूध मापते हैं, तो अर्थात उसके बारे में जानकारी लेना कितना है। टू क्या है, टू कहीं भी होता है, जगह क्या है, एडवर्ब है ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का मीनिंग क्या होगा। ऐसे तो जनरली ये पोस्ट ऑफिस का व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन कुछ स्थिति में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग में किया जाता है, लेकिन मेनली इसका प्रयोग होता है पर्सन के लिए। अब कहता है, आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया तो हो गया, रिसेंट मैंने हाल ही में, परफॉर्मेंस में क्या था, प्रदर्शन का, ये प्रदर्शन। लुक्स में क्या होगा, देखना, क्या होगा, देखना। डिसमल निराशा में जो लिखा हुआ है, तो इसमें ग्रामेटिकली कहीं दिक्कत नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया रिसेंट परफॉर्म, यहाँ तक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और मैंने आपको बार बार बताते जाता हूँ कि वर्ब सिंगुलर की पहचान है, वर्ब में क्या आ जाना, वर्ब में एस या एस आ जाना सिंगुलर कहलाता है। क्या कहता है, वर्ब में एस या एस आ जाना सिंगुलर कहलाता है। तो लिखा हुआ है
बाय द मेजर, अगर देखा जाए मेजर मैंने, अगर देखा जाए बाय द मेजर, अगर मापा जाए या देखा जाए ऑस्ट्रेलिया जो रिसेंट परफॉर्मेंस लुक्स डिसमल, जो कि देखा जाए अगर हर एक स्थिति में देखा जाए, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो हाल का जो ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, प्रदर्शन रहा है, क्या है, निराशाजनक रहा है। मतलब क्या है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं खेले होंगे, इसलिए क्या है, वहाँ के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट, लेकिन फोटो को ऊपर करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, तो आगे देखेंगे लिखा हुआ है सीमेंट, लिखा हुआ है सीमेंट, लिखा हुआ जो क्या है, मजबूत बनाना होगा। सीनो देखा जाए तो क्या है, स्ट्रेंथन है, टफन है, रिनफोर्स है। इधर इंटरनेट देखा जाए तो वीकेंड लिखा हुआ है, अंडरमाइन, इम्पेयर। ऐसे एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, द टू फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू सीमेंट एन एग्रीमेंट सून। तो देखेंगे जो टू फर्म्स है, जो प्लुरल है, इसीलिए भाव लिया है प्लुरल। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्म से लगा हुआ है तो प्लुरल लगा, तो प्लुरल लिया। फर्म का मतलब होता है मजबूत, फर्म का मतलब होता है मजबूती। आगे फिर देखते हैं, एक्सपेक्टेड माने आशा, आशा। अब 2 + फिर भी 1 है, मतलब कि क्या है, इन्फिनेटिव है, INFINITI भी इन्फिनेटिव है। एंड फिर आगे देखता है, लिखता है कि एन है, एग्रीमेंट के लिए एन है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल इसलिए आया है कि यह नाउन है, सुन शीघ्र है तो नाउन की तरह काम करता है। चाहे एक एग्रीमेंट, क्योंकि नाउन तो यही है, क्योंकि एक एग्रीमेंट की बात कर रहा है, इसको क्या गिना जा सकता है, एक एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट, इसलिए एन आ गया है। और एन आने की वजह है कि एग्रीमेंट को ऐसे लिखते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे ना, एग्रीमेंट, इसीलिए आ गया। तो कहते द टू फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू सीमेंट एन एग्रीमेंट, कह रहा कि दो मजबूती से, आशा है कि दो मजबूती से क्या करेंगे, मजबूती बनाएंगे, मैंने एक समझौता शीघ्र, क्या है, एक एग्रीमेंट होने वाला है, एक एग्रीमेंट होने वाला है, जिसमें क्या है, दो फर्म, मतलब दो लोग, मतलब 2 तरह के लोग आएंगे, 2 व्यापारी कह सकते हैं, या 2 क्या है, व्यवसायी, इसमें क्या करेंगे, आएंगे और क्या करेंगे, जो शीघ्र ही क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे। अच्छी बात है, गुड साइन है भाई। जब भी जितना लोग ये काम में लगेंगे उतना जल्दी काम होगा, मजबूती उस काम में आएगा। तो अगला देखते हैं आज का। अगला लिखा हुआ है फ्रे, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रे लिखा हुआ है, जो कि वर्ब है, और इसका हिंदी होगा फ्रे है, इसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा, सॉरी टू एवरीवन। फ्रे सिनोनिम है, स्ट्रेन है, मेक टेंस है, इरिटेट लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पेज रहेगा, एंटोनिम है, जो क्या है, एकॉर्ड है, प्लीज है, और क्या है, हार्मोनाइज है। और इसका एग्जाम्पल नीचे है, थोड़ा सा मिस्टेक फिन हो गया था, कभी कभी एग्जाम्पल बनाने में हो जाता है, उसमें मिस्टेक कुछ। तो कह रहा है डिस्पाइट, कहता है डिस्पाइट दिस आई वॉज फुल ऑफ रेस्टलेस एनर्जी एंड माई नर्व्स वर फ्राइंग। क्या कर रहा है, नर्व्स वर फ्राइंग, फ्राइंग कर रहा है। तो इसके बाद देखते हैं कि अब मीनिंग देखते हैं। डिस्पाइट बने बावजूद होता है, बावजूद होता है। दिस वन यह होता है, आई के साथ क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, क्योंकि वाज और एम सिंगुलर होता है। आई जो होता है एम और वाज को छोड़कर पूरा लेता है, जब तक आई एम और वाज तो सिंगुलर में ही रहेगा। फुल ऑफ रेस्टलेस, क्या किया, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, आराम किया, फुल ऑफ रेस्टलेस, पूरा आराम किया, खास कर एनर्जी में ऊर्जा। एंड माई नर्व्स, अब देखेंगे माई नर्व्स में नस, नर्व्स मैंने क्या, नस कहिए, वो अब नर्व्स क्या पुलर, इसलिए पुलर आ गया। अब यहाँ पे आ गया कंटिन्यूअस, आ गया कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है।
इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो कहता है कि डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी आई वाज फुल ऑफ रेस्ट, में क्या पूरा आराम किया था, पूरी क्या एनर्जी किसमें आराम लगा दिया, एंड माई नर्व्स वेर फ्राइंग। और क्या हो गया, इससे क्या हो गया, हमारा जो नर्व था क्या हो गया, चिढ़ गया, मतलब क्या हो गया, काम करना बंद कर दिया। आप अधिक रेस्ट लेंगे तो क्या होगा, जो काम करने वाला जो नस वो भी क्या कर जाएगा, रेस्ट कर जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आदमी को हमेशा क्या चलते फिरते रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा रेस्ट क्या होता है, हार्मफुल फॉर अस, यू नो वेरी वेल। ऐसा नहीं कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप पहले से जानते होंगे, आप लोग तो अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा है कि क्या हो गया, दिस, इसके बावजूद भी क्या उन्हें इतना आराम किया कि क्या हो गया, उसका नस ही काम करना बंद हो गया। ऐसे फ्रेम में चिढ़ाना लिखा हुआ है, लेकिन चिढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि उसका नस जो है काम करना बंद कर दिया है। तो 5 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इर्कसम लिखा हुआ है, इर्कसम, जो कि एडजेक्टिव है, इसका हिंदी वाव होगा। और इसका भी देखते हैं क्या लिखा है, टीडियस लिखा हुआ है, बोरिंग, टायरसम, VEXTIO, वेक्सियस लिखा हुआ है। इसका एंटोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, प्लीजिंग लिखा हुआ है, डिलाइटफुल, इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। तो इसका देखा जाएगा एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है, इट इज इर्कसम दैट सम कॉमन सेंस प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट इन प्लेस। तो अब इर्कसम में तो वाव लिखा हुआ है, ईट के अनुसार सिंगुलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन है, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव होगा, क्योंकि भर रहता तो भर फोड़ जाता। तो ये तो पहचान है कि ईज के बाद अगर ING नहीं आया, इसका मतलब या तो एडजेक्टिव या तो नाउन होगा, नो डाउट। या तो मैंने इर्कसम को एडजेक्टिव कही है, डैट मैंने की जो कंजक्शन है, सम कॉमन सेंस प्रिवेंटिव मेजर्स। अब देखेंगे सम कॉमन से प्रिवेंटिव मेजर्स किया है, क्योंकि सम के बाद नाउन प्लुरल होता है, तो सम के बाद यहाँ प्लुरल आया हुआ है, सम कॉमन सेंस प्रिवेंटिव मेजर्स, सम के लिए आया है, मेजर्स आया है, जो इसलिए क्या आर ले लिया है। तो अब देखते हैं कॉमन सेंस मतलब कि कॉमन सेंस होती है जो प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात करें, कॉमन सेंस कितना बुद्धि लगाते हैं। प्रिवेंटिव मैंने बचाना, किसके लिए, बचाना। मेजर मैंने मापना, नोट इन प्लेस के जगह। तो कहता है कि इट इज इर्कसम, यह क्या उबाऊ है, सम कॉमन सेंस प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या है जो कि प्रिवेंट, जो रोका है उसकी, नोट इन प्लेस। कह रहा है ये इसलिए उबाऊ है जो उसकी जो कॉमन सेंस, जो ऐसा उसकी भावनाएं बता रहा है कि जो एक वहाँ पे जाना, उस प्लेस पे जाना या मेजर करना क्या है, उबाऊ है। इस तरह से 6 नंबर भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग 7 की ओर चलेंगे। 7 क्वेश्चन कहता है कि डिसग्रंटल्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डिसग्रंटल्ड लिखा हुआ है, जो कि एडजेक्टिव है, इसका हिंदी था असंतुष्ट, मतलब डिससेटिस्फाइड, जो क्या हो, खुश न रहने वाला है। तो चल लिखा हुआ है डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, एनॉयड, और फिर अगर लिखा हुआ इरिटेटेड। इधर यह देखा जाएगा एंटोनिम में तो क्या लिखा, कॉन्टेंटेड लिखा हुआ है, प्लीज्ड लिखा हुआ है, सेटिस्फाइड लिखा हुआ है। तो कहता है कि जज मैंने क्या उसमें लग गया, पुलल हो गया, जज रिसीव लेटर्स फ्रॉम डिसग्रंटल्ड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। तो जज मैंने क्या हो गया, जो एक तरह से कह सकते हैं जज मैंने क्या, न्यायाधीश का, ये न्यायाधीश, जो न्यायाधीश में जो न्याय देता है, रिसीव। अब देखेंगे यहाँ पे V1 है, V1 मतलब प्लुरल, वैसा वर्ब जिसकी फर्स्ट टाइम आए तो V1 कहलाता है। पहचान तो उसकी एक ये है कि अंत में ना लगा रहता है, किसी भी वर्ड में मैक्सिमम में देखा गया है। दूसरी पहचान ये है कि वर्ब को छोटी लेटर में लिखा जाता है, अगर वर्ब को बड़ी लेटर में लिख जाएंगे तो इंपरेटिव की बात हो जाए। जैसे बोल देंगे गो, अगर मैं गो बोल रहा तो ये वर्ब नहीं है, जाओ, मैंने किसी को सजेशन किया कि जाओ, तो ये वर्ब नहीं है, ये नाउन के रूप में आ गया, तो ये छोटी लेटर में लिखा जाता है। और एक और पहचान क्या है, मैंने कौन को पहचान बताया, तो ना बताया, छोटी लेटर में लिखा जाता है। और V1 की पहचान है कि बिना एस के आएगा। 2-3 पहचान हो गया। तो अब आता है रिसीव ने प्राप्त करना, किसको प्राप्त करना, लेटर को, पत्र को
फ्रॉम मन से डिसकंडक्ट क्या असंतुष्ट किया मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, इसका जो लोगों का जो सदस्य का जो हेड है, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जो क्या है कोई भी आदमी जो हेड है किसका, पब्लिक का, उसके लिए। तो इसका हिंदी कहता है जजेज रिसीव्स लेटर्स, जज ने क्या किया, पत्र को प्राप्त किया है, खासकर कब जब असंतुष्ट हुआ मेंबर ऑफ द पब्लिक, मतलब कि जो ये तो कहीं गवर्नमेंट सर्विस कहीं मैंने कुछ कोई उसमें लोग हैं, कोई संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है उसका जो हेड है क्या हुए असंतुष्ट, जज को जो करवाए से क्या किया उन्हें असंतुष्ट। मैंने इसलिए कहा कि जज रिसीव लेटर्स फ्रॉम डिसकंटेंट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, क्या किए हैं जज ने, किसका सुनवाई किया है, जज ने वैसे लोगों को जो क्या है असंतुष्ट हैं अपने अधिक चीज़ों को लेकर, खासकर उनकी जो हेड है उसको लेकर क्या न्यायाधीश ने सुनवाई किया है। इस तरह से जो हमारा क्लास है ख़त्म होता है, 7 है हो गया। अब अंत में वही कोटेशन मैं क्यों लेके आता हूँ, आई नो वेरी वेल इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अस, हम सब के लिए क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है, बिकॉज क्या होता है हम लोग तरह तरह की समस्या पड़ जाते हैं, तो उस तरह क्या इसमें साहस देने का काम करता है। और मैं टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग में एक सेशन लेने वाला हूँ संडे को, क्योंकि क्या रहेगा स्पेशल संडे रहेगा, वो मोटिवेशनल क्लास रहेगा, उसमें कोई रिलेटेड पढ़ाई से नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ाई से तो डायरेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन सब पढ़ाई का ही मामला होगा, क्योंकि मोटिवेशनल किसको चाहिए, आखिर प्रेरित किसको करेंगे। अब जो इसका नस से काम नहीं कर रहा है, वो बूढ़ा हो गया है, अब जिसका क्या है अब वो जाने का उम्र, उसको मोटिवेट क्या करेगा, मोटिवेट उसको क्या होता है जो क्या डिमोटिवेट हो गया है, जो यंग उम्र में है उसको मोटिवेट करेंगे, सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे हम लोग क्या करें, हम लोग एक मात्र बनेंगे। तो मोटिवेट युवाओं के लिए क्या होता है, और मैं भी एक युवा ही आप ही की तरह हूँ, मैं आपका दोस्त। फिर कहता है आज का जो कोटेशन उसको देख लेते हैं, पेन ले लेता हूँ, लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। बहुत शानदार मैसेज है आज का, बहुत ही शानदार है। कहता है तो इसका सबको मीनिंग पे लिखवा दूँ, इफ माने अगर, यू जानते होंगे आर नोट, अब यहाँ पे विलिंग माने इच्छा, विल माने देखेंगे एक तो होता है कि मॉडल में आता है, फ्यूचर में भी आता है, वहाँ पे गा के आता है, लेकिन विल माने एक इच्छा होता है, इच्छा, यहाँ पे इच्छा की बात कर रहा है, इच्छा शक्ति। टू लर्न, अब यहाँ पे इन्फिनिटिव है, 2 + 1 लर्न, सीखना। नो वन मैंने कोई नहीं, नो वन है जो कि सिंगुलर होता है, लेकिन मॉडल है, मॉडल का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि मॉडल के साथ V1 आता है, जो कि हम लोग बार बार देखते जा रहे हैं अभी तक क्लासेस में, मॉडल के साथ V1 आता है। ओके, यू हो गया। इफ अगर यू आर डिटरमाइन मैंने क्या होता है एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा, मैंने कहता है दृढ़ हो जाना, अर्थात प्रतिज्ञा लेना, प्रॉमिस कर लेना, टू लर्न सीखने के लिए। तो नो वन हो गया, फिर वही कोई कैन स्टॉप, फिर क्या वही मॉडल प्लस V1 यू। कहता है कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, अगर आप सीखने का इच्छा नहीं रखते हैं मित्र, अगर आप सीखने का इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप सीखने का नीचे कर लिए हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अर्थात अगर आपको इच्छा सीखने का नहीं हो तो कोई आपको सिखा नहीं सकता है, अगर आपको इच्छा हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस बात को मैं अपने क्लास में खुलिया से मतलब खुलियाम ओपनली लोगों को बोलता हूँ कि मैं कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ा दूँ, अब तभी सीख पाएंगे जब आपके अंदर जिज्ञासा हो। अगर नहीं होगा, हम कितना भी कंटेंट देते रहेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। इस बातों को मैंने बार बार कहते आया हूँ और आज भी आपके बीच इस बात को मैं कह रहा हूँ। ओके, थैंक्स टू वॉच दिस लेसन केयरफुली। ओके, बाय।